भारत में ओलंपिक में गोल्ड को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो आज तक लोगों की जुबान पर है। लेकिन अब भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाले उस महान खिलाड़ी के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। हम बात कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा की, जिन्होंने हॉकी में भारत को पहला पीला तमगा दिलाया था। लेकिन वह महान शख्सियत केवल इतना ही नहीं था। भारतीय संविधान निर्माण में जिन प्रमुख नेताओं की भूमिका रही, उसमें भी जयपाल सिंह मुंडा का विशेष स्थान रहा। जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया, ठीक उसी तरह जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के हक और अधिकारों की रक्षा के संघर्ष किया। जयपाल सिंह मुंडा असाधारण प्रतिभा के धनी और अपार ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति थे। वे अपनी मातृभाषा मुंडारी के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, हिंदी और नागपुरी भाषाओं में भी निपुण थे। जयपाल सिंह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब प्राप्त हुआ। उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में अपना पहला गोल्ड जीतने में सफल हुई थी। वे पहले आदिवासी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा में स्थान प्राप्त किया। एक उत्कृष्ट नेता, प्रभावी वक्ता, संगठनक, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, शिक्षाविद और कुशल प्रशासक के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वे भारतीय विधानसभा के भी सदस्य थे। बहुआयामी प्रतिभा के बावजूद भारतीय इतिहास और राजनीति में जयपाल सिंह मुंडा को वह स्थान नहीं मिला जिसके वह वास्तविक हकदार थे। हालांकि आदिवासी समुदाय उन्हें मारांग गोमके, जो कि सर्वोच्च नेता के रूप में सम्मान दिया जाता है, की उपाधि देता है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मुंडारी लोकगीतों में उन्हें बिरसा मुंडा के उलगुलान की विरासत के रूप में देखा गया। नागपुरी के कवि अर्जुन भगत ने 1942 में उन पर एक कविता लिखी जिसकी पंक्ति थी, धन्य विधि के विचारे, दुनिया हरे, जयपाल सिंह चरण पधारे। हालांकि दंत कथाओं में कल्पना का पुट होता है और ऐतिहासिक तथ्यों की कमी हो सकती है, फिर भी ये किसी नायक की लोकप्रियता को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के टकरा पाहन डोली में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव में हुई, जिसके बाद वे मिशनरियों के संपर्क में आए और रांची के सेंट पॉल स्कूल में दाखिला लिया। उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा को देखते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य रेवरेंड कैनन कॉर्सवेग ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया। 1920 में जयपाल सिंह को कैंटरबरी के सेंट ऑगस्टाइन कॉलेज में प्रवेश मिला। इसके बाद 1922 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज में अध्ययन का अवसर मिला। ऑक्सफोर्ड में रहते हुए उन्होंने अकादमिक और खेल दोनों ही क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वे हॉकी के एक कुशल खिलाड़ी बने और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की हॉकी टीम का भी हिस्सा रहे। वे पहले भारतीय थे जिन्हें हॉकी में ऑक्सफोर्ड ब्लू का भी सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।